अनियमितता और भ्रष्टाचार के एक पड़ताल के लिए आजाद सिपाही की टीम पहुंची है गुमला से लगभग 35 किलोमीटर दूर रायडी प्रखंड के सुरसांग पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले रेंगोला गांव में। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, यह प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रखंड ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बनाई जा रही है, जो लगभग 73 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाई जा रही है। ये इतनी बड़ी योजना में 73 करोड़ की इस योजना में 2 रुपए भी गांव वालों को मिल जाए, शायद यहाँ के संवेदक को यह गवारा नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि बताते हैं कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं सभी बाहर से लाए जाते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ दिनों तक काम में रख करके किसी तरह से काम की शुरुआत की गई और फिर उन्हें काम से हटा दिया गया। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? कई तरह की समस्याएं, यहाँ पे कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले इस रेंगोला पंचायत की वार्ड से हम मिलते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं मूलतः? यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ गांव वाले लोगों को लेबर में नहीं रखा जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है। हम लोग का नदी का बालू को अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस यहाँ का जो पेड़ कटाई हुआ उसमें जनप्रतिनिधि को नहीं पूछा गया, ना तो कोई ग्राम सभा हुआ। प्लस हम लोग का स्कूल में रहने लगा है, ये लोग खाली कर रहे, कितने बार बोले लेकिन नहीं खाली कर रहा है। प्लस मेरा अपना बांस का कटवाया कि हम अच्छा पेमेंट करेंगे आपको, उसमें आधा पेमेंट किया। यहाँ के जो स्थानीय मजदूर शुरुआती दौर पे लगे थे, तो क्या उन लोगों को हटा क्यों दिया गया? इसके बारे में कुछ बताएंगे? हटा इसलिए दिया गया कि लेबर लोग एगो महिला को तो ले गया, फिर बैठक हुआ यहाँ, उसको दबाव दिया गया, तो लेबर पेमेंट शायद कम देता है। हम लोग तो काम नहीं किया है इसलिए नहीं जान रहे हैं, जो लोग काम किया है वही लोग जानेगा कितना पेमेंट होता है नहीं होता है। अच्छा, तो बात ऐसी है कि यहाँ पर मजदूरी कम मिलती थी मजदूरों को, उसके बावजूद यहाँ के मजदूर काम करने के लिए तैयार थे। ऑन कैमरा उन्होंने ये बताया है कि हम यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें काम से हटा दिया गया। यहाँ पर मुखिया, सुरसांग पंचायत की मुखिया भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि ये जो हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में इनकी क्या राय है। यहाँ पे किसी की मौत की भी सूचना मिल रही थी, मुखिया जी क्या सच्चाई है उस मामले में? सच्चाई यही है कि वो अपने से गया था, कोई बुलाया नहीं गया था वो बिजली बनाने के लिए, वो अपने से पोल कुटा में चढ़ के बनाया और उसी से उसका मौत हो गया है। अच्छा, तो वो क्या बिजली का मजदूर था? नहीं सर, नहीं था। तो यहाँ पे जो बिजली की जो आपूर्ति हुई है, तो इसके लिए कोई टेक्नीशियन रखा गया है? आप लोग जानकारी में है? जानकारी नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे कोई टेक्नीशियन ने रखा गया होगा शायद, इसलिए तो वो गए थे ना? अपने से ही गया था सर वो। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ जो अवैध बालू आता है और ईंट वगैरह का गुणवत्ता का कमी है इस मामले में। हाँ, ये सही बात है सर। ये एक नंबर ईंट लगना चाहिए, उसमें 3 नंबर ईंट लग रहा है सर। अच्छा। ये भी गलत है सर। हाँ, और जब यहाँ शुरू किए, जब शुरुआत हुआ यहाँ का जमीन जब देखने के लिए, उसी समय हमको बताना चाहिए। उस समय हमको कोई पता नहीं चला, कोई नहीं बताया। स्थल चयन में आपको पूछा गया था? नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा गया है। शिलान्यास जो हेमंत सोरेन आगे किए थे उस समय आपको? नहीं सर, नहीं बुलाया गया है, हमको पता ही नहीं था। यहाँ पे शिलान्यास में भी नहीं बुलाया गया? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ये एक और जानकारी आपसे ये चाह रहे थे कि क्या यहाँ जो स्थल चयन हुआ तो उसके लिए कोई ग्राम सभा की गई थी? नहीं सर, नहीं किया गया हुआ है। हमको बुलावे नहीं किया, हम कैसे जानेंगे? नहीं बुलाए हैं हमको। ग्राम सभा भी नहीं किया? नहीं सर, नहीं सर, मनमाने ढंग से। हाँ, वैसे ही हो रहा है सर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर पेड़ कटाई की भी बात आ रही है, क्या पेड़ कटाई क्या मामला सच है यहाँ? सच है सर। पेड़ कटाई मतलब यहाँ पर पेड़ कटाई भी हुई, यहाँ पे बिना ग्राम सभा किए हुए स्थल का चयन भी किया गया और यहाँ पे निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। यहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं जो पहले यहाँ पे काम किया करते थे, अब उन्हें काम से हटा दिया गया है। हम सबसे पहले अपने एक दीदी से बात करते हैं। यहाँ पे आप पहले काम करती थी, तो आपको क्यों हटाया गया, क्या बोल के हटाया गया? जब काम कर रहे थे तो 2 सितंबर से हम लोग को काम नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो काम नहीं है बोल के। काम तो चल रहा है।
काम तो चल रहा है, नल काम में नहीं है बोल के हटा दिया गया। कितनी मजदूरी मिलती थी आप लोगों को? 250 रुपये। 250 रुपये। तो 250 रुपया की मजदूरी में ये मजदूर यहाँ पर काम करते थे। एक और दीदी है, इनसे बात करते हैं। दीदी ये बताइए, यहाँ पर क्या पहले पेड़ हुआ करते थे जब यहाँ पे ये काम नहीं चल रहा था उस समय? हाँ, पेड़ था यहाँ काम चालू हुआ उसी समय यहाँ का कटाई हुआ है। अच्छा, काम चल रहा था कितना इस पेड़ जगह। होगा लगभग? लगभग वही 15-20 को था होगा, उससे 15? ज्यादा तो नहीं होगा। अच्छा, 15-20 पेड़ थे। हाँ, छोटा बड़ा लेके। आप भी यहाँ पर काम करते थे पहले? हाँ, हम भी काम करते थे। तो क्या काम में आपको क्यों हटाया गया? बोलता है कि लेडीज लोग का भी काम नहीं है, ऐसे ऐसे करके हटा दिया गया है। अच्छा, तो क्या आपके गांव से कोई पुरुष वर्कर नहीं आते थे काम करने? पहले आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है पुरुष लोग। हटा जाने के बाद? हाँ। एक और दीदी है, वो भी शायद यहाँ पर काम करते थे। आप भी यहाँ पहले काम करते थे, तो आपको यहाँ पर क्यों हटाया गया? काम ही नहीं है बोल के हटा दिया गया है। काम नहीं है तो काम तो करेंगे बोल के हम लोग 250 में खटेंगे बोल रहे थे। जो बाल बुतरू को कहूँ कि पढ़ाना लिखाना है, मजदूरी चलाना है बोल के, बोल हटा दिया तो क्या करेंगे। यहाँ पर एक स्कूल भवन है जहाँ पर यहाँ के लेबर लोग रहते हैं, तो क्या उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? होता है। तो कैसे, जब जब लेबर रह रहे हैं तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही है? और जगह है इसलिए आधा तरफ रहता है। आधा तरफ स्कूल में ये लोग रहते हैं, आधा तरफ पढ़ाई होती है। तो यहाँ पानी देने के नाम पर जो मजदूरी हो रही है या जो निर्माण कार्य हो रहा है, इससे सीधे सीधे शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ये एक नई बात का खुलासा फिर हुआ है। अब आगे आगे देखिए कि और क्या क्या मोड़ आते हैं इस पूरे प्रकरण में। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, काम करने आ रहे थे तो हम लोग के लिए काम नहीं है बोल के लोग निकाल दिया हम लोग के यहाँ से। फिर बाल बुतरों के बच्चे हाँ यहीं से पढ़ाएंगे लिखाएंगे बोल के हम लोग काम करने 250 में हम लोग खट रहे थे। 250 में? 250 रुपया में खट रहे थे। बाल बुतरों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बोल के, फिर भी काम नहीं है बोल के यहाँ से निकाल दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा संपत्ति रेंगोला। रायडी में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रहे संपूर्ण प्रखंड ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जो आपके पंचायत में जो काम हो रहा है, जिस स्थल पर काम के लिए कार्य के लिए चयन हुआ था, क्या उस समय आपको चयन से पहले यहाँ पे बुलाया गया था? नहीं सर। स्थल चयन के समय में मुखिया किया कि जनप्रतिनिधि कोई भागीदारी नहीं बुलाया। तो बिना ग्राम पंचायत पारित किए हुए ये स्थल का चयन हो गया? जी सर। ये बताइए, यहाँ पर जैसा पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पेड़ थे जिसे काटा गया, उसके बारे में आपको क्या जानकारी? 15-20 पेड़ था सर यहाँ पर। हाँ, क्या उसके बारे में भी हमको पता नहीं था। कटवाई उस समय हमको मालूम नहीं था, नहीं बताया गया था। तो क्या उससे काटने से पहले वन विभाग की अनुमति ली गई थी? नहीं सर, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे सर, हमको पता ही नहीं था तो बतावे नहीं किए थे हमको। आपको नहीं बताया गया। यहाँ पे जो बालू का जो उपयोग हो रहा है उससे वो वैध है या अवैध है, कुछ इस बारे में आप बता पाएंगे? बालू के बारे में तो सर कहाँ से है ये संख हम ही लोग के यहाँ टूटता है सर। तो जो संख नदी में जो बालू उठाव का जो अभी फिलहाल जो ये है, वो मुखिया के हस्ताक्षर से या मुखिया की अनुमति से ही उठ सकता है? नहीं सर, नहीं। तो इसमें आपसे अनुमति नहीं लिया गया है सर। आपसे एक भी अनुमति नहीं सर। और न ही यहाँ घाट का जो नीलामी नहीं है? नहीं सर। यानी कि पूर्ण रूप से अवैध बालू का इस्तेमाल हो रहा है। जी सर। यहाँ जो निर्माण कार्य में जो ईंट वगैरह लग रहा है, उसकी गुणवत्ता के बारे में आपको क्या जानकारी है? मतलब ईंट तो गलत है सर, अच्छा ईंट नहीं गिरा रहे हैं। अच्छा ईंट नहीं जी सर। अच्छा, एक चीज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है पलायन का, यहाँ से मजदूर लोग पलायित होकर करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। उसका प्रमुख कारण ये होता है कि यहाँ पर काम नहीं मिल पाता है मजदूरों को। तो इस योजना के अंतर्गत, इतनी बड़ी योजना चल रही है आपके पंचायत के अंतर्गत, और यहाँ पे एक भी स्थानीय मजदूर काम नहीं कर रहा है, इस मामले में आपको क्या जानकारी है? ये सही बात है सर, क्योंकि बाहर से मंगाया जाता है आदमी, और यहाँ जो अगल बगल है हम लोग का आदमी लोग काम करना चाहिए ना था सर, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं लगाते हैं या काम नहीं मिला रहे हैं सर यहाँ पर। हाँ, काम दे नहीं रहे, नहीं दे रहे हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने कभी इस पे ठेकेदार से या फिर संबंधित विभाग से कोई शिकायत की? नहीं किए हैं सर शिकायत नहीं की। ठेकेदार की मनमानी के कारण? हाँ, ये ऐसे ही हो रहा है सर। 1-2 बार यहाँ पर हुआ था, थोड़ा लड़ाई हो गया था यहाँ पर, थाना से भी बुलाए थे यहाँ पर। हाँ, तो थाने में शिकायत हुई? हाँ जी सर। स्थानीय लेबर को नहीं लगा रहे? नहीं, उसके बारे में नहीं, कोई
हाँ उसी के बारे में हुआ था ये, मतलब इधर 2-3 कांड भी हो गया था यहाँ इसके बारे में। वो दूसरा कांड था। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ पे एक बिजली का जो मजदूर था, बिजली वायरमैन जिसको कहते हैं हम लोग, लाइनमैन की बिजली बनाने के क्रम में मौत हो गई। जी सर, सही बात है सर। वो नाइट गार्ड। हाँ नाइट गार्ड था सर। तो वो तो बिजली का मिस्त्री नहीं था। नहीं था। तो नाइट गार्ड जब बिजली बनाता उसकी मौत हो गई थी, तो क्या उसको सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा वगैरह दिलाया गया? नहीं दिलाया इस संबंध में कोई केस रजिस्टर किया गया ठेकेदार के विरुद्ध में? नहीं किया गया है सर। इस मामले में अभी तक तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है सर। अच्छा, तो इस संबंध में रायडी थाना में कोई केस नहीं? नहीं सर। तो आप लोगों ने इस संबंध में थाना प्रभारी या किसी अन्य पदाधिकारी से बात की थी? नहीं, इसके बारे में बात नहीं की है सर। आए थे उतारने समय तो, लेकिन इसके पूरा ये बात नहीं हुआ है, नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा सुचिता एक्का। आप यहाँ पर मुखिया, सुखसांग मुखिया। सुखसांग पंचायत की आप मुखिया? जी सर। ये समस्या है कि यहाँ काम नहीं दे रहा है, हम लोग को यहाँ से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? काम ही नहीं है बोल के निकाल दिया है। कौन बोला है? मुंशी का। क्या नाम है मुंशी का? मुंशी का नाम है परमोद। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी राम। कौन से हैं? गाँव रेगोला। हम लोग काम करते थे, 250 में करते थे, फिर भी अभी काम से निकाल दिया है, काम नहीं है बोल के। क्यों निकाल दिया गया? काम नहीं है बोल के। यहाँ तो काम चल रहा है। काम चल रहा है, बाहर से लाया है लेबर। तो आप लोगों को काम इसलिए नहीं दिया कि बाहर से लेबर लाया है? हाँ, काम नहीं है, बाहर का लेबर लेडीज लोग का नहीं है, जेंट्स लोग का खाली है बोल के निकाल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती। कौन से हैं? रेंगोला के अभी देख सकते हैं कि ईटा जो आता है ये 1 नंबर ईटा नहीं आता है, ये यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर, और वो भी भाटा से नहीं आता। ये बंगला जो लोग गांव में मिल के जो बनाते हैं वो वाला ईटा को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो यहाँ बालू है, बालू ये अवैध तरीके से यहाँ पे लाया जा रहा है। और जब कोई गांव वाले को जरूरत पड़ता है तो पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती है, केवल गांव वालों को जी। कार्रवाई करती है। आप ये बताइए कि यहाँ जो स्थानीय लेबर है, उन लोग कितने लेबरों को काम दिया है? अभी तो एक भी लेबर जो यहाँ के स्थानीय उनको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, जबकि ये प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा है। 1 साल से नहीं भी तो कम से कम जब शुरू में ज़रूरत था उस समय इन लोकल जो जितने भी ग्रामीण थे उनका इन्होंने सहयोग लिया, लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट और आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर ये लोकल को हटाते जा रहे हैं और अभी यहाँ पे सिर्फ बाहर से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ पे जो स्थानीय लेबर जब काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन लोगों को शायद 200 रुपया या 250 रुपये की मजदूरी मिलती थी, क्या सकते हैं? जी, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में हमने काम कर रहे थे तो हम लोग को ये 250 रुपये दे रहे थे। हम लोग भी इसका विरोध नहीं किए कि ठीक है हमारे लोकल में काम हो रहा है, हम 5 साल का प्रोजेक्ट है, जितना साल का भी हो, पर हमें यहाँ पे रोजगार मिल रहा था। हम लोग 250 में ही काम कर रहे थे, लेकिन तो भी इन्होंने हम लोग को निकाल दिया और अभी ये लोग बाहर से मिस्त्री बुला रहे हैं, लेबर बुला रहे हैं और उन्हें कितना दे रहे हैं वो नहीं पता। पेड़ की कटाई भी है, कितने पेड़ थे लगे? करीब 15-20 के आसपास पेड़ थे, उसमें से करीब 10 पेड़ ऐसे होंगे जो कि काफी बड़े बड़े थे और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ग्रामीणों को भी। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थल चयन से पहले ग्राम सभा की गई? जी, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। जहाँ तक मुखिया को सूचित किया जाता है, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उनको जब नहीं पता है तो मेरे ख्याल से शायद ग्राम सभा नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर ग्राम सभा हुआ रहता तो मुखिया को जरूर पता हुआ रहता। यहाँ पे ये जो अनियमितता है, ये मुंशी के लेवल पर होता है या सीधा ठेकेदार की अनियमितता? ये होता है जो ठेकेदार भी हैं और जो यहाँ के इंजीनियर है, खासकर इन्हीं के लापरवाही की वजह से ये सारा चीज होता है। और इंजीनियर को बोलने से वो 1 दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, उसके बाद फिर वो वापस अपने मनमानी करते हैं। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनोसेंट एक्का हुआ, मैं मंगरा टोली का निवासी हूँ। 2024 से इस प्रोजेक्ट में अभी वर्तमान में कितने मजदूर यहाँ पर कार्यरत हैं? 8 मिस्त्री 9 लेबर है, बाकी बात घर चल गया है छठ के चक्कर में। यहाँ पे स्थानीय मजदूरों की संख्या अभी क्या है? नहीं है अभी फिलहाल, 2-3 महीना से छोड़ दिया है। सब अपना खेती बाड़ी में भी लग गया है फिलहाल, और काम करता है 1 आधा हफ्ता फिर छोड़ देता है, फिर हम लोग को परेशानी होता है। लेकिन मजदूरों
लोगों का शिकायत है कि हम लोग को काम से निकाल दिया गया, हटा दिया गया। नहीं, खाली लेडीज भर आती है, फिर जेंट्स आ भी नहीं करता है, फिर वैसे में कैसे करेंगे। यहाँ खाली जेंट्स रहता है काम करने में, फिर लेडीज आती है, फिर परेशानी होता है हम लोग को। ये बताइए कि यहाँ पर जो बालू आता है, बालू कहाँ से आता है? यहाँ पे बालू तो संख नदी से। इसका चालान मिलता है आप लोग को? हाँ, मिलता है। चालान दिखा सकते हैं? अभी तो इंजीनियर के पास नहीं है। बालू आपको मिलता है यहाँ पर, आप साइड देखते हैं, चालान इंजीनियर को ले चला जाता है? वो आते हैं और फिर वही लेके चल जाते हैं। काटने को तो हम लोग काटते हैं। नहीं, बालू का चालान आप कैसे काटिएगा? बालू का चालान जो बालू घाट से मिलता है वो है तो? हाँ, इंजीनियर के पास है सर। कहे कि बिल उल वही बनाते हैं ना, फिर लेके चल जाते हैं। अभी फिलहाल तो बालू नहीं गिरा है। बालू घाट का चालान है आपके पास? हम वो पूछ रहे हैं, आपका यहाँ का स्टॉप का चालान हम नहीं पूछ रहे हैं। बालू घाट का चालान है कि नहीं? हाँ, इंजीनियर के पास है सर। शंख नदी से उठता है बालू? जी हाँ, यहाँ से भी देते हैं चालान, जो गाड़ी गिराता है उसको। और ये आपका जो यहाँ पे लोकल चालान है वो इंजीनियर लेके चले जाते हैं? हाँ, घाट का चालान आपके पास नहीं? नहीं। यहाँ कितना प्रतिदिन कितना गाड़ी आता है बालू? प्रतिदिन नहीं, 2-4 गाड़ी इसी करके आता है। फिर जिसे हम लोग का घटता है वही आधार पे हम लोग मंगाते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। आप गाँव के हैं? मेरा सुरसांग। आप यहाँ पर? हम सुपरवाइजर।